वार्डन ने किताब उठाई और गुस्से में दीवार पर दे मारी, लेकिन वो किताब दीवार से सीधे आर पार निकल गई। वो हैरान रह गया और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि असली दीवार गायब थी। उसकी जगह अब एक अखबार था जो कीचड़ से सना हुआ था और वहीं पर एक बड़ा सा छेद नजर आ रहा था। क्या कैदी यहीं से भाग गया? उसने मन ही मन सोचा, लेकिन ज्यादा देर सोचने की बजाय उसने तुरंत डिटेक्टिव को बुलाया। जैसे ही डिटेक्टिव मौके पर पहुंचा, वो बिना समय गंवाए उस छेद में घुस गया, लेकिन अंदर जाकर वो भी चौंक गया। छेद पूरा नहीं था, सामने एक ठोस पत्थर की दीवार थी। कैदी यहां से नहीं भागा, डिटेक्टिव ने कहा। डिटेक्टिव जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, उसका पैर फिसल गया। वो गिरते गिरते बचा और उसका पांव चोटिल हो गया। तुरंत उसने रस्सी खींची और गार्ड्स ने उसे बाहर निकाला कि सुरंग करीब 30 मीटर लंबी है। बाहर आकर डिटेक्टिव ने बताया। डिटेक्टिव ने पास पड़ी एक चमचमाती चम्मच उठाई और कहा, यही है उसका हथियार। वार्डन को यकीन नहीं हुआ। चम्मच से सुरंग खोद ली। डिटेक्टिव ने दीवार को ध्यान से देखा, फिर उसकी बात साफ हो गई। कैदी हर दिन आने वाले खाने का इस्तेमाल कर रहा था, डिटेक्टिव ने समझाया। हर बार जब उसे खाना मिलता तो वो सूप को दीवार पर फैला देता। खाने में मौजूद नमक से मिट्टी जल्दी गलने लगती और फिर वो चम्मच से धीरे धीरे मिट्टी हटाता। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद सुरंग तैयार हो गई। अब बस भागने का वक्त था। कैदी ने सबकी नजरों से बचने के लिए एक चालाकी भरी तरकीब निकाली। उसने जेल लाइब्रेरी से ढेरों किताबें मंगवाई। असल में वो किताबें पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि दीवार पर बने छेद को छिपाने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वो अखबारों और मिट्टी को मिलाकर एक लेप बनाता, फिर उसे सुखाकर दीवार पर चिपका देता। फिर वो दिन आ गया। पूरा स्टाफ व्यस्त था, हर कोई अफसर को खुश करने में लगा हुआ था। कैदी ने इसी मौके का फायदा उठाया। वो चुपचाप सुरंग से निकली और सीधे जेल के पार्किंग एरिया में पहुंच गए। उन्होंने रूम की तलाशी ली, लेकिन वहां सिर्फ एक खाली कमरा था। कैदी तब तक अफसर की गाड़ी के नीचे छिप चुकी थी। जैसे ही अफसर रवाना हुए, वो उनके साथ ही जेल के गेट से बाहर निकल गई और अफरा तफरी मची। तब तक वो आजाद हवा में सांस ले रही थी।